मूवी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम सीधा चलते हैं आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक मेरे साथ रहिए। फिल्म की स्टार्ट होती है तो हम एक औरत को देखते हैं जो कि कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक शैतान थी। दरअसल ये औरत एक वैम्पायर थी जो कि इंसानों का खून पीती थी। यह जोर से चीखती है जिसके साथ ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल शैतान के जैसी ही थी। लेकिन अभी ये बात तय नहीं हुई थी कि ये बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा या शैतान। ये वैम्पायर वुमन इस बच्चे को पैदा करके खुश नहीं थी। इस बात की पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि ये बच्चा अपने फादर को मार देगा, मतलब कि ये बच्चा इन दोनों का कातिल होगा। उसके हाथ में एक तलवार थी। वो जैसे ही बच्चे को मारने लगती है, वहाँ पर कुछ फादर्स आ जाते हैं। फौरन आकर उस वैम्पायर औरत को पकड़ लेते हैं, जिससे उस बच्चे की जान बच जाती है। औरत गुस्से में कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस बच्चे को एक बद्दुआ देती हूँ कि ये भी बड़ा होकर अपने डैड और मेरी तरह शैतान ही बनेगा। फादर उसकी बात को इग्नोर करके एक क्रॉस उसके सीने के आर पार कर देते हैं। औरत क्योंकि शैतान थी, इसलिए क्रॉस लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो फादर उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो औरत तो मरी ही नहीं, बल्कि वो बच गई थी। अपने अंदर से क्रॉस को निकाल कर बाहर फेंक देती है। इसी तरह फादर उस बच्चे को लेकर चर्च में आ जाते हैं और उस बच्चे का नाम राडो रख दिया जाता है। फादर यहाँ पर उस बच्चे की शक्ल और उसका रूप बदलने की भी कोशिश करते हैं कि वो बड़ा होकर शैतान न नजर आए, बल्कि आम इंसान ही लगे, क्योंकि वो भी काफी बदसूरत ही पैदा हुआ था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बड़ा होकर शैतान का साथ दे, कि वो एक अच्छा इंसान बन के शैतानों के खिलाफ उनके साथ जंग करे, उनकी बुराई से लोगों की हिफाजत करे। काफी अरसे बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि राडो अब काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन सच में इसने अपनी जिंदगी शैतानों और वेम्पायर्स का खात्मा करते हुए गुजार दी। बूढ़े होने के बाद भी उसने ये काम नहीं छोड़ा। आज भी वो वेम्पायर्स को मारता है, लेकिन उसे आज तक ये पता नहीं चला कि वो किसकी औलाद है। वो ये बात नहीं जानता था कि उसके मॉम डैड भी एक वेम्पायर ही हैं। अब हम राडो को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ एक वेम्पायर के महल में आया था। इस वेम्पायर किंग का नाम विलाड था। राडो उसे कहता है कि मैं यहाँ से वो खास किस्म का लिक्विड लेने आया हूँ, इसे पीकर वेम्पायर इंसानों का खून नहीं पीते। राडो कहता है जल्दी से वो मुझे दे दो, वो तुम्हारे पास ही पड़ा है। विलाड वेम्पायर अब काफी गुस्से में आ जाता है। वो राडो से कहता है कि मैं तुम्हें वो लिक्विड कैसे दे दूं? वो लिक्विड मेरा है और जो चीज मेरी होती है मैं उसे किसी को नहीं देता। वेम्पायर के साथ ही राल्डो के साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे कि राल्डो खुदा कर बचाता है। यहाँ राल्डो और वेम्पायर के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। राल्डो के साथी वेम्पायर्स का बहुत अच्छे तरीके से सामना करते हैं। अब जैसे ही वेम्पायर इनके ऊपर तलवार से हमला करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से उनका मुकाबला करते हैं। अब यहाँ विलाड और राल्डो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। देर तक विलाड और राल्डो के दरमियान लड़ाई चलती रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद राल्डो विलाड के ऊपर भारी पड़ने लगता है। जब विलाड इस बात को महसूस करता है कि मैं तो बहुत जल्द हार जाऊंगा, राल्डो को दम खाने लगता है और उठकर वहाँ से गायब हो जाता है। फायर के जाने के बाद राल्डो उस लिक्विड को हासिल कर लेता है। जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, वहाँ पर एक वेम्पायर औरत आ जाती है। दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। दरअसल ये औरत विलाड की वाइफ थी। औरत राल्डो को पकड़ लेती और कहती है कि तुम नहीं जानते मैं और विलाड कौन है। फादर्स ने तुम्हें अपने तरीके से बेशक एक अच्छा इंसान बना दिया है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे तुम्हें मैंने शैतान का बच्चा पैदा किया था, अब मैं तुम्हें वैसा ही बनाऊंगी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि तुम मेरे और विलाड के ही बेटे हो, तुम कोई फादर नहीं हो। फादर्स ने बस तुम्हें मेरे पास से छीन लिया था। ये सब बातें सुनकर राडो काफी हैरान हो जाता है। जाहिर बात है उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं आता। राडो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मत करो यकीन, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बोलकर वो भी धुआं बन के वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद राल्डो अपने साथियों के साथ पूरे महल को चेक करता है। तो जेल में एक औरत मिलती है जिसका नाम हेलिना था, और वो औरत अपने बेटे के साथ वहाँ पर कैद थी। राल्डो और उसका साथी जेल खोलकर अंदर जाते हैं, जहाँ पर हेलिना हाथ जोड़कर उनसे मिन्नतें कर रही थी। कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से बचा लो, हमें आजाद कर दो, वरना वो जालिम वैम्पायर विलाड हमें मार देगा। सुनकर राल्डो को उनके ऊपर तरस आ जाता है और वो उन्हें अपने साथ मिलाकर चलने का फैसला करता है। इस पर उसका साथी ऐसा करने से मना करता है, कहता है कि प्लीज इनकी बातों में ना आओ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता ये दोनों भी वैम्पायर ही हो, ये मार देने में ही हमारी भलाई है। ये कहकर वो अपनी तलवार निकालता है और इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। बात पर राल्डो को गुस्सा आ जाता है और उसका मुंह पकड़कर उसे रोक देता है। इसके बाद वो हेलिना और उसके बेटे को लेकर बाहर आ जाता है ताकि उन्हें किसी महफूज जगह पर लेके जा सके। इसके बाद ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। रात को जब ये लोग थक जाते हैं तो एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह राल्डो जैसे ही हेलिना को जगाने के लिए आगे बढ़ता है, सूरज की रोशनी उसके फेस पर पड़ने से उसका फेस जलने लगता है। तो ये देखकर काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कहीं ये भी एक वैम्पायर तो नहीं।
क्योंकि धूप में सिर्फ वेम्पायर से जलते हैं। वो ये बात हेलिना से पूछता भी है, लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देती है, काफी टाइम से मैं वेलाड की जेल में कैद थी, इसीलिए धूप में आने से मुझे तकलीफ हो रही है। मैं कोई वेम्पायर नहीं हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इस वजह से राल्डो को उसकी बात के ऊपर यकीन करना पड़ता है। लेकिन ये सब सुनकर राल्डो के साथी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो साथी सोचता है कि अब राल्डो पहले के जैसे नहीं, इस लड़की को भी छोड़ दिया, हालांकि ये लड़का वेम्पायर है। के बाद वो राल्डो को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। के बाद हम राल्डो को देखते हैं जो कि हेलिना और उसके बेटे के साथ ही अपना सफर कंटिन्यू रखता है। ज्यादातर सफर वो लोग रात को ही करते थे ताकि हेलिना को तकलीफ ना हो। रात वो हेलिना के पाँव के ऊपर काटने का निशान देख लेता है। देखकर राल्डो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि हेलिना ने उसके साथ झूठ बोला है। के बाद वो हेलिना को लौटाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेलिना गिराकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। दफा फिर राल्डो को उसके ऊपर तरस आ जाता है, फिर से हेलिना को छोड़ देता है, लेकिन इस दफा वो हेलिना को वो लिक्विड पीने के लिए देता है जो कि वो महल से लेके आया था। इसे पीकर वेम्पायर्स के खून पीने की तलब कम हो जाती है। राल्डो की बात मानकर हेलिना वो लिक्विड पी लेती है। इसे हर रात राल्डो उसे वो लिक्विड पिलाने लगता है। इसे पीकर सच में उसके खून पीने की ख्वाहिश कम हो रही थी, लेकिन एक रात राल्डो उसे लिक्विड पिलाना भूल जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर का वेम्पायर जाग जाता है, उसे खून पीने की तलब होती है। इसके बाद वो राल्डो को काट कर ही उसका खून पीने लगती है, फिर वो उसे अपना खून पिलाकर वेम्पायर बना देती है। होते ही वहाँ पर वेलाड आ जाता है जो कि हेलिना उसके बेटे और उस लिक्विड को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि राल्डो बेचारा अकेला ही वेम्पायर बनकर इधर उधर जंगल में भटकने लगता है। आगे रास्ते में उसे अपना एक साथी नजर आता है। राल्डो उसके पास आकर बैठ जाता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उसे बता देता है। तब सुनकर राल्डो के साथी को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। राल्डो कहता है कि प्लीज तुम मुझे मार दो, मैं नहीं चाहता मैं किसी मासूम इंसान की जान लूं। ये सुनकर राल्डो का साथी मान जाता है और वो राल्डो को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है। ऐसे ही वो तलवार उसके सीने में आर पार करता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। राल्डो मरा नहीं बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अभी अचानक राल्डो की मोम पीछे से आती है और उसके साथी के सीने में एक तीर मार देती है, जिससे राल्डो के साथी की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब राल्डो की मोम उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम इमोर्टल हो, मतलब तुम कभी भी मर नहीं सकते, इसे कभी मारा नहीं जा सकता। के बाद वो राल्डो को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे शैतान बनाना शुरू कर देती है। काफी ट्रेनिंग के बाद वो आधा इंसान और आधा वेम्पायर बन ही जाता है। उसके अंदर बहुत सी ताकतें भी आ गई थी, जिसकी वजह से वो खुद ही लोगों को मार मार कर उनका खून पीने लगा था। कि जाहिर सी बात है उसकी मॉम ने उसे काफी बुरा बना दिया था, लेकिन अब उसे हर टाइम हेलिना की याद आती थी क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा था। एक दिन वो मौका पाकर अपनी मॉम के ऊपर ही हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है ताकि वो हेलिना और उस लिक्विड को ढूंढ सके, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी वो उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही काफी सारे साल गुजर जाते हैं। राल्डो अकेला तन्हाई में ही अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अकेलेपन की वजह से वो पागल सा होता जा रहा था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी एक टीम बनाएगा ताकि उनके साथ बातचीत कर लिया करूँ और मुझे अकेलापन ना लगे। इसीलिए वो अपने पहले साथी की तलाश के लिए निकल पड़ता है। वो एक गाँव में पहुँचता है जहाँ पर उससे दो बहन भाई मिलते हैं, जिनमें लड़की जो थी वो सिंगर थी जबकि उसका भाई म्यूजिक बजाता था। वो दोनों राल्डो को काफी पसंद आते हैं, इसलिए राल्डो उन्हें अपना साथी बनाने का फैसला करता है। राल्डो उनसे मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इसकी वजह से तुम दोनों इमोर्टल बन जाओगे, तुम लोग हमेशा जिंदा रहोगे, तुम लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करना और सिंगर के साथ साथ तुम लोग जादूगर भी बन जाओगे। वो लड़की इस चीज के बारे में इनकार करने ही वाली थी कि अचानक उसका भाई हाँ बोल देता है, कहता है कि हाँ हमें ऐसा बनना है और ऐसी जिंदगी जीनी है। बात सुनते ही राल्डो उनके ऊपर हमला करता है और उनका खून पीने लगता है, अपना भी खून उन्हें पिलाकर वेम्पायर में बदल देता है। इसके बाद राल्डो उन दोनों को अपने घर ले आता है। राल्डो ने उन दोनों को जेल में रखा था ताकि वो दोनों यहाँ से भाग ना सके। अब उस सिंगर लड़की को वेम्पायर बनने के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। इसके बाद राल्डो उनकी अच्छे से ट्रेनिंग करने लगता है। वो लोगों को पकड़ पकड़ कर इनके पास लेके आता था कि लोगों को खून पीकर वो बहन भाई ताकतवर बन सके। कि इन दोनों की मदद से राल्डो हेलिना को ढूंढना चाहता था, फिर ये सब मिलकर विराट को मार देंगे क्योंकि राल्डो चाहता था कि वो अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले, क्योंकि विराट ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात है वो अपनी कोई भी जायदाद राल्डो को क्यों देगा। ऐसे तैसे टाइम गुजरने लगता है। वो लड़की और उसका भाई पूरी तरह से वेम्पायर बन जाते हैं, जो कि अब खुद अपना शिकार ढूंढकर उनका खून पी सकते थे। लेकिन राल्डो उन दोनों को घर से बाहर भेजता है ताकि वो लोगों का खून पी सके। वो दोनों बहुत से लोगों को काट कर उनका खून पी रहे थे। ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। जब वो लोग
लोग बाहर थे तो एक जादूगरनी महल के अंदर आ जाती। जादूगरनी को चर्च वालों ने ही भेजा था कि वो लड़की राडो को मार सके। उसे वहाँ पर जेल में एक लड़की नजर आती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी क्योंकि राडो और उसके साथियों ने उस लड़की का काफी खून पी लिया था। इसका मतलब जल्द ही ये लड़की भी वैम्पायर बनने वाली थी। जादूगरनी उसके पास आती है और राडो के चाकू से ही उसे मार देती है। इतनी देर में राडो और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने जादूगरनी को ऐसा करते देख लिया था। राडो को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और जादूगरनी का गला दबाकर उसे मारने लगता है। इसी वजह से राडो का खंजर उसके हाथ से घिर जाता है। राडो उसके गले पर काट के उसका खून पीने लगता है और ऐसे वो उसे भी वैम्पायर के अंदर बदल देता है। इस बात का फायदा उसके साथी उठाते हैं। वो उस खंजर को वहाँ से उठा लेते हैं कि इस खंजर की मदद से ही वैम्पायर्स को मारा जा सकता था। के बाद वो दोनों ही खंजर उठाकर राडो की तरफ कर देते हैं। राडो समझ जाता है कि ये दोनों ने मुझे धोखा दिया, इसलिए राडो गला दबाकर इन्हें भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी सिस्टर जो कि पीछे हट गई थी वो बांसुरी को बजाने लगती है, जिसे सुनकर राडो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आवाज राडो को काफी तकलीफ दे रही थी। वो पीछे हट जाता है और अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेता है। इसी चीज का फायदा उठाकर दोनों बहन भाई वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों राडो के साथ रहना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद नॉर्मल होने के बाद राडो भी वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने साथियों को ढूंढ सके और अपना खंजर उनसे वापस ले सके। काफी सालों की तलाश के बाद वो दोनों उन्हें मिल भी जाते हैं। राडो उन दोनों से अपना खंजर दोबारा वापस मांगने लगता है, पर वो सिंगल लड़की बोलती है कि वो खंजर तो हमसे हमारी रानी ने ले लिया था, लेकिन चलो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। इसके बाद ये दोनों उसे अपने साथ अपनी रानी के पास ले आते हैं कि कोई और नहीं बल्कि हेलिना ही थी। उसे देखकर राडो काफी हैरान रह जाता है। वो हेलिना के पास जाकर उससे विलाट और उसके बेटे के बारे में पूछता है। इस पर हेलिना कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी वैम्पायर बने, इसीलिए मैंने उसे आम लोगों में छोड़ दिया। अब वो उनके साथ ही रहता है। जो विलाट है वो इस टाइम नीचे बेसमेंट में सो रहा है। वो काफी गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए यहाँ की सारी चीजें मैं संभाल रही हूँ। ये सब देखकर राडो काफी हैरान हो जाती है। हेलिना उसे वो रिकॉर्ड भी दिखाती है, कहती है कि अगर तुम अपना साथी मुझे दे दोगे तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अब हेलिना उस लड़की को इसलिए मांग रही थी क्योंकि जो वैम्पायर किसी इंसान को वैम्पायर में बदलता है, वो वैम्पायर बनने वाला इंसान उसका गुलाम बन जाता है। इसलिए हेलिना चाहती है कि वो अपने साथी को उसे दे दे क्योंकि राडो उसका मास्टर है और हेलिना का दिल उस लड़के के ऊपर आ गया है। पर राडो मान भी जाता है। दरअसल ये राडो की एक चाल थी। वो उस लड़के को हेलिना के हवाले करके पूरे महल को चेक करने लगता है। वहाँ उसे बेसमेंट के अंदर एक ताबूत के अंदर विलाट लेटा हुआ नजर आता है कि वहाँ काफी गहरी नींद में सो रहा था और उसके ऊपर एक तलवार भी रखी हुई थी। ऐसे ही राडो उस तलवार को हटाता है, विलाट नींद से जाग जाता है। लेकिन राडो यहाँ पर वो प्रेडिक्शन पूरी कर देता है और उसी तलवार से अपने डैड विलाट को मार देता है। तो यही प्रेडिक्शन थी कि वो अपने डैड का कत्ल खुद करेगा। इसके बाद वो हेलिना के पास आ जाता है और उसका गला पकड़कर उसे भी मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए हेलिना खंजर से राडो के ऊपर हमला कर देती है और वो खंजर राडो के पाँव में लग जाता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन वो दर्द में तड़पने लगता है। लेकिन वो फिर भी पलटकर हेलिना के ऊपर वार करता है, खंजर से हेलिना के ऊपर हमला करता है और उसका गला ही काट कर फेंक देता है। अब राडो के साथी उसे पकड़कर बाहर ले आती है कि अपने मास्टर को ऐसे जख्मी देखकर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। अब राडो उसे कहता है कि मैं आज से तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, खुद ही तुम्हें आजाद करता हूँ। सुनकर वो वैम्पायर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो जादूगरनी आ जाती है कि खुद भी अब एक वैम्पायर बन गई थी क्योंकि उसे अब राडो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि राडो की वजह से ही वो ऐसी बनी थी। राडो जख्मी है, इस चीज का फायदा वो उठाती है और एक तीर से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी बीच में वो वैम्पायर लड़की आ जाती है और वो तीर उस लड़की को लग जाता है, इससे वो जमीन पर गिर जाती है और मौके पर ही मारी जाती है। ये देखकर राडो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी जादूगरनी उसे एक कर्ज देती है। कहती है कि तुम हमेशा अकेले ही रहोगे, वो भी सुकून से नहीं बल्कि सारी जिंदगी तड़पते ही। तुम्हें हर पल तकलीफ का एहसास होगा कि तुम्हारी सजा यही है क्योंकि जब तक तुम अच्छे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन एक शैतान वैम्पायर बनके तुमने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा, तुमने बहुत सारे लोगों को अपने जैसा बना लिया, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा और अब इस चीज का एहसास तुम्हें सारी जिंदगी होगा। के बाद वो राडो को इस कर्ज में तड़पता हुआ छोड़कर चली जाती है क्योंकि अब से हमेशा वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो एक इमोर्टल है। दूसरी तरफ जादूगरनी जो कि वैम्पायर बनकर बहुत खुश थी